कि अगर इंसान को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिले तो उसकी आयु भी बहुत कम हो जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन अगर इंसान को नहीं मिले तो कई बीमारियों से वो ग्रसित हो जाएगा। तो हमारे लाइफ में, जीवन में शुद्ध ऑक्सीजन जो है कि बहुत जरूरी है। हमें कई बीमारियों से बचाता है, हमारी आयु लंबी होती है, हम बूढ़ा नहीं हो सकते हैं। अगर हमें प्योर शुद्ध ऑक्सीजन दिया जाए तो हम कई 100 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं सीवंडी के आसपास के लोग शुद्ध ऑक्सीजन की तरफ में ये जुलूस जो आप लोग देख रहे हैं ये निकाले हुए हैं और सीधा सीधा संदेश यहाँ के जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी से ये लोग अपील कर रहे हैं कि हम लोग को शुद्ध ऑक्सीजन दिया जाए। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं भैया कि अगर शुद्ध ऑक्सीजन इंसान को नहीं मिले तो कई बीमारियों से वो ग्रस्त हो सकता है, उनकी आयु भी छोटी हो जाएगी। हमारे गांव देहात में जब आप आइएगा तो मैं बता दूं कि हमारे गांव में किसी को ब्लड प्रेशर ढूंढने के लिए मिलेगा कि कोई किसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कौन शुगर का पेशेंट है। लेकिन शहर में जो लोग रहते हैं घर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज क्या क्या होता है, दामा, खांसी। लेकिन हमारे गांव में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ शुद्ध हवा है, लोगों को वहाँ जल्दी बीमारियां नहीं होती है। और आज कहीं ना कहीं रेलवे गुड शेड के माध्यम से जो प्रदूषण फैल रहा है उससे तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। उसी से आक्रोशित होकर ये कैंडल मार्च, और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो भी इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं उन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि 15 दिन की चेतावनी है, 15 दिन के भीतर इसको बंद किया जाए, नहीं तो इससे बृहद आंदोलन करेंगे। आगे चलते हैं और यहाँ के जो मेन मुख्य आंदोलन करता है उनका क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। आए हुए सभी छोटे बड़े साथियों का हम धन्यवाद देते हैं कि ये हमें उम्मीद नहीं थी कि हम ये मसाल जुलूस की तैयारी करेंगे कैंडल मार्च का, और इतना प्यार, इतना मोहब्बत मिलेगा आप लोगों का। हमें जरा सा भी इसका एहसास नहीं था। लेकिन आज हम और हमारे तमाम साथी जो इस आंदोलन में अब तक लेके चले हैं, आज वो सभी फूले नहीं समा रहे हैं आपका प्यार देखकर। हम जितना भी शुक्रिया अदा करें आपका बहुत कम है। और रही बात इस लड़ाई की, तो इस लड़ाई को जब से हमारी पत्नी इस पंचायत की मुखिया बनी है, हमारा मुख्य वादा था अपने पंचायत के आसपास के लोगों से कि अगर हम आपको स्वच्छ हवा नहीं दिला पाएंगे तो हम तब तक चैन से नहीं सोएंगे। वर्ष 2022 से जिला प्रशासन, रेल प्रशासन को पत्र के माध्यम से लगातार अवगत कराते आए। जब बात नहीं बनी, आपके मीडिया के चैनल से हम लोग लगातार बात उठाते आए। जब तब भी बात नहीं बनी तो फिर हम लोग लगातार पत्र लिखते रहे और वर्ष 2024 में राज्य के सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। लेकिन वहां भी 7 महीने केस चलने के बाद एक आदेश आता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आप पत्र लिखें और पत्र के माध्यम से उन्हें कहे कि आपके क्षेत्र में आकर वो जांच करें स्थानीय लोगों को लेकर के। 4 महीना उनको पत्र दिए हुए हो गया, लेकिन आज तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक भ्रष्टाचार बोर्ड है। आज उसी की वजह से राज्य इतना प्रदूषित है। आज जब 3-4 महीना कोई काम नहीं हुआ तो हम लोग पुनः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और जनहित याचिका दायर किए हैं। लेकिन जो हमारे कुछ युवा साथी ने कहा कि इस देश को आजादी मिली है आंदोलन से, इस राज्य को आजादी मिली है, बंटवारा हिस्सा मिला है आंदोलन से, तो हमें आपको फिर सड़क पर उतर करके एक आंदोलन करना होगा और इस रेलवे गुड शेड को बंद करना होगा। आज उसी क्रम में हम सब यहाँ पर आसपास के लोग और तमाम विस्थापित साथी लोग और आसपास के जो भी हमारे मुखिया संघ से लोग आए हुए हैं, उन सभी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी एकता के बुनियाद पे आज इस हाईवे पे हम लोग खड़े हैं। और हमें आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस रेलवे गुड शेड की जो जड़ें फैली हुई है भ्रष्टाचार की, इसको उखाड़ करके हम लोग यहाँ से फेंकेंगे। तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की घोषणा हम लोग 15 नवंबर के बाद, राज्य के स्थापना दिवस के बाद, हम लोग अगर बात नहीं सुनी गई तो एक उग्र आंदोलन 15 दिन का हम लोग जिला प्रशासन को ये समय देते हैं कि सर हमारी मांगों को सुनी जाए और इस रेलवे गुड शेड को यहाँ से सिर्फ कोयले को हटाया जाए। हमें अनाज से आपत्ति नहीं है,
हमें बोरे से आपत्ति नहीं है, हमें सीमेंट से आपत्ति नहीं है, हमें लोहे से आपत्ति नहीं है। अगर हमें आपत्ति है तो सिर्फ कोयले से, कोयले की पिसाई से, कोयले की ढुलाई से और कोयले की काली यहाँ पर जो कमाई, जो चादर फैली हुई जिससे दिखाई नहीं दे रहा है, उससे हमें आपत्ति है। इसे कोयले को हटाएं। अगर 15 दिनों में यह बात नहीं सुनी गई तो हम लोग आने वाले 15 नवंबर के बाद उग्र आंदोलन का रूप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आए हुए साथियों का पुनः धन्यवाद।